बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसमें हमें ये पता चला कि ह्यूमन ईयर जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकता है। इससे कम फ्रीक्वेंसी या इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स होती हैं वो ह्यूमन ईयर में सुनने की कैपेसिटी नहीं होती। और ये जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज जैसे जैसे गुजरती है, ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कम होती जाती है। आज हम जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से अबव फ्रीक्वेंसी की साउंड्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उन साउंड्स को हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड्स। और ये जो अल्ट्रासाउंड्स होती हैं ये ह्यूमन ईयर तो इनको नहीं सुन सकता, लेकिन इन साउंड्स के डिफरेंट यूजेस हैं। हमारी इंडस्ट्रियल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में इनके यूजेस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज which are inaudible to human ear are called ultrasound or ultrasonics। इनके यूजेस क्या क्या हैं? Ultrasonic waves carry more energy and higher frequency than audible sound waves. Therefore, according to the wave equation V is equal to F lambda, the wavelength of ultrasound waves is very small and is very useful for detecting very small objects। कहता है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो फार्मूले के हिसाब से अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ शॉर्ट होगी, क्योंकि स्पीड तो सेम रहनी है। तो इनको फिर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासोनिक्स आर यूटिलाइज्ड इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड दोनों जगह पे इसका इस्तेमाल है। तो पहले मेडिकल फील्ड में इसका कैसे यूज़ किया जाता है। He says in medical field, ultrasonic waves are used to diagnose and treat different ailments। मुख्तलिफ बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए और उनकी ट्रीटमेंट के लिए। For diagnosis of different diseases, ultrasonic waves are made to enter the human body through transmitters। जब डायग्नोज करना है, पता लगाना है बीमारी है कि नहीं, तो इन वेव्स को ह्यूमन बॉडी के अंदर भेजा जाता है ट्रांसमीटर के ज़रिए। दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन से इनकी रिफ्लेक्शन डिफरेंट होती है। टिश्यूज़ और ट्यूमर्स, टिश्यूज़, ट्यूमर्स या ऑर्गन से इनकी रिफ्लेक्शन डिफरेंट होती है। द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर देन एम्पलीफाइड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑन द स्क्रीन। और फिर इन वेव्स की रिफ्लेक्शन जब होगी तो उन रिफ्लेक्टेड वेव्स को एम्पलीफाई करके तो स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर बॉडी के इंटरनल पार्ट का जो है वो इमेज बन जाएगा। सच एन इमेज हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स इन दीज ऑर्गन्स। तो इस इमेज से उस ऑर्गन में जो डिफेक्ट होगा उसका पता लगाया जा सकता है। ये जो अल्ट्रासाउंड वगैरह हम कराते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हैं ये अल्ट्रासाउंड कराएं, तो वो बेसिकली यही चीज़ होती है। ये तो हो गया डायग्नोसिस। अब आगे इसके जो है वो ट्रीटमेंट इससे क्या की जाती है। पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम द आर्टरीज। आर्टरीज में अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो उस ब्लड क्लॉटिंग को रिमूव करने के लिए अल्ट्रासाउंड्स का इस्तेमाल होता है। Ultrasound can also be used to get pictures of thyroid gland for the diagnosis purpose। डायग्नोसिस पर्पस के लिए हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से थायराइड ग्लैंड की पिक्चर ले सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कि थायराइड ग्लैंड कैसे काम कर रही है। अब आ जाए जी इसके जो टेक्निकल यूजेस हैं। ये मेडिकल हमने डिस्कस किए हैं, नाउ टेक्निकल यूजेस।
Ultrasound is used to locate underwater depths or is used for locating objects laying deep on the ocean floor. कहता है इससे हम जमीन के नीचे पानी के नीचे जो गहराई है या पानी के नीचे कोई ऑब्जेक्ट है उसको लोकेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं सोनार। दिस टेक्निक इज कॉल्ड सोनार। सोनार किसका एब्रीविएशन है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। The sound waves are sent from transmitter and a receiver collects the reflected sound waves. इस फिगर पे गौर करें तो इसमें देखें आपको एक ट्रांसमीटर नज़र आ रहा है जिससे वेव नीचे को जा रही है और ओशन बेड से टकरा के वापस आ रही है। एक रिसीवर नज़र आ रहा है जो इस वेव को रिसीव करेगा। तो इसमें कितना टाइम लगेगा वेव्स के ऊपर नीचे आने से, इसमें हम जो है वो डेप्थ का पता लगा सकते हैं। क्यों? S इज इक्वल टू वी टी का फॉर्मूला लगाएं। V स्पीड ऑफ साउंड है जिस वाटर में उसकी फिक्स वैल्यू है, और टाइम जितना लगेगा उस टाइम को हम हाफ करके, क्योंकि आने जाने का टाइम है ये, तो सिर्फ जाने जाने का टाइम लगाना हो तो टाइम की वैल्यू को हाफ करें, स्पीड से मल्टीप्लाई करें तो हमें पता लग जाएगा कि ओशन बेड जो है वो कितना नीचे है ज़मीन से, वाटर लेवल से कितना नीचे। कहता है द टाइम लैप्स इज कैलकुलेटेड नोइंग द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस कैन बी एस्टिमेटेड। डिस्टेंस का पता चल जाएगा। इसके अलावा कहता है सोनार रेंजिंग इज आल्सो यूज्ड टू सी द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अंडर वाटर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसकी शेप और साइज का भी इससे जो है वो पता लग सकता है। इसके बाद आगे है जी दूसरा यूज इसका हैवी मशीनरी में। क्रैक्स अपीयर इन द इंटीरियर मूविंग पार्ट्स ऑफ हाई speed heavy machines such as turbines, engines of ships and airplanes due to excessive use। कहता है ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से क्या होता है, हैवी मशीनरी जो कि प्लेन्स की या टर्बाइंस की, इंजन्स की हो सकती है, उसमें इंटरनली कोई हिस्सा अगर ख़राब हो गया तो उसको बाहर से हम नहीं देख सकते। These cracks are not visible from outside but they can be very dangerous. Such cracks can be detected by using ultrasounds. Ultrasound के इस्तेमाल से हम इन cracks का पता लगा सकते हैं। कैसे? कहता है a powerful beam of ultrasound is made to pass through these defective parts. इन पार्ट्स में से पावरफुल अल्ट्रासाउंड बीम जो है वो गुजारी जाती है। वाइल पासिंग दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ दीज क्रैक्स एंड फ्लॉस। और जहाँ पे कोई क्रैक होगा वहाँ से वेव आगे को नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। अगर क्रैक नहीं है तो बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा किस जगह पे क्रैक है, किस जगह पे कोई खराबी है। The comparison of the ultrasonic waves reflected from the crack and from the surface of these parts can give a clue of the existence of cracks। कहता है जो रिफ्लेक्शन हुई है क्रैक से या जो सरफेस से हुई है उसके कंपैरिजन से हम क्लू जो है वो ले सकते हैं कि क्रैक कहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जी एक इसका और भी यूज है कि जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन द लिक्विड्स कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स, हाई इंटेंसिटी वेव्स को हम लिक्विड के अंदर से जर्म्स बैक्टीरिया को मारने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में इस तरह से आता है कि आपसे पूछ ले व्हाट आर अल्ट्रासाउंड्स
गिव इट्स एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस ये जो लंबी लंबी हमने पढ़ी हैं ये एक एक लाइन में आपने 4-5 लिख देनी है, अदरवाइज लॉन्ग में आए तो इसी तरह से आपने डिटेल में लिखना है। Hopefully you have understood the topic. Inshallah, in the next lecture we are going to discuss its exercise. Till then, Allah Hafiz.